करते हैं और कॉइन्स के ऊपर बात करते हैं। कॉइन्स का जो अध्ययन है वो किस तरीके से हिस्ट्री में उपयोगी है। तो कॉइन्स भी जो है आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी जो एविडेंस है उसका पार्ट है। तो सिक्के का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है उसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। एंड जिसमें जो सिक्के का मेटल है, उसका शेप है, नेचर है, वेट है, जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है और उस पर जो इंस्क्रिप्शन है उसको जो है स्टडी किया जाता है। तो सिक्के में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। एक सिक्का जो है हमें बहुत कुछ बता सकता है इतिहास के बारे में, अपने समय के बारे में। तो विश्व के जो आरंभिक सिक्के हैं 700 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया के लीडिया नामक स्थान में मिलते हैं, जो सोने और चांदी को मिला करके बनाए गए थे और इनको इलेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है। और ये सिक्के ज़मीन में धंसे हुए मिले हैं, मतलब मोस्टली जो है ज़मीन से मिला है और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहाँ से हमें कॉइन्स मिलता है। और भारत में सिक्कों का जो एविडेंस है वो हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। अर्लीस्ट जो कॉइन्स है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। तो पढ़नी की एक टेक्स्ट है अष्टाध्यायी, और इसके अलावा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इससे हमें कहपन, निष्क, शतमान, विशंतिक, सुवर्ण जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है और इसका मतलब वही है कॉइन से है। कहपणा, निष्क, शतमान, विशंतिक, सुवर्ण, ये शब्द जो है सिक्के के लिए यूज किए गए हैं। ठीक है। और भारतीय सिक्कों के वजन की जो इकाई है वो रत्ती कहलाती है, रत्ती। और जिसका जो माप है, गुंजा नामक एक काला बीज है, लाल और काला बीज होता है, ये उसके वेट के अकॉर्डिंग होता है। और दक्षिण भारत में सिक्कों की तौल के लिए मंजाड़ी और कलंजू नामक दो प्रकार के जो बीज हैं उसका यूज होता है। तो बेसिकली जो सिक्के का वेट है वो बेसिकली किसके बेस पे है? गुंजा नामक बीज हैं, लाल और काले। और सदर्न इंडिया में हम देखते हैं कि जो मंजाड़ी है, कलंजू है, उसका प्रयोग जो है सिक्कों के लिए, वजन के लिए किया गया है। और भारत के आरंभिक सिक्कों को जो है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा गया है, और ये चांदी के होते थे। तांबे के सिक्कों की संख्या बहुत कम मिलती है। तो अर्लीस्ट जो कॉइन्स हैं वो सिल्वर के थे, तांबे के सिक्के कम हैं, और इन पे कोई लेख नहीं था, कोई राइटिंग नहीं होती थी। और इन पे जो है एक ये सिक्के जो है एक जियोमेट्रिकल शेप में होते थे। जियोमेट्रिकल शेप मीनिंग इसका है ज्यामितीय आकार के। इसके अलावा वनस्पति उस पर छपी है, वनस्पति का चित्रण है, जंतु का चित्रण है, सूर्य का चित्रण है, पहिया, मनुष्य की आकृति, ये सारे जो पिक्चर है उस पर सिक्के पे बने रहते हैं। और ये सिक्के जो है स्टेट के द्वारा इशू किए गए हैं, सिटी के द्वारा, गिल्ड के द्वारा जो है इनको चलाया गया है। ये सिक्कों का कोई एक शेप नहीं है, ये आयताकार हैं, गोलाकार हैं, वर्गाकार हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में है। इनका जो वजन है वो 32 रत्ती का है। 32 रत्ती मीन्स 56 ग्रेन। एंड जो आहत सिक्के हैं या पंचमार सिक्के हैं ये चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से तांबे व आहत सिक्के के बाद हम देखते हैं कि तांबे और कांसे के जो सिक्के हैं, ब्रॉन्ज के सिक्के आते हैं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। दूसरी व पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक के शासकों के सिक्के आए। इंडो ग्रीक जो है उन्होंने सिक्के चलाए थे सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। इंडो ग्रीक रूलर्स जो हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन से इंडिया में आए थे। और ये सिक्के जो हैं एक सांचे में बने थे, सांचे में बनाया गया था। और इंडो ग्रीक के सिक्के गोलाकार सिक्के थे, और इस पर राजा का नाम, तारीख होती थी। और ये इंडो ग्रीक के सिक्के जो हैं चांदी के, तांबे के, निकिन के, लीड के बने होते थे। लीड जो शीशा जैसा मतलब है। और कुषाण शासकों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए जिन पे राजा का नाम, राजा की तस्वीर भी होती थी। और कुषाण जो शासक थे उन्होंने बड़ी मात्रा में तांबे के भी सिक्के चलाए। तो दो सिक्के चलाए, सोने के, तांबे के। और इनके सिक्कों पे जो इंडियन देवता हैं, भारतीय देवता हैं, जैसे कि उनका चित्र है, भारतीय देवताओं का चित्र है। रोमन देवता जो हैं, रोम के देवता जो हैं उनका चित्र है। और इसके अलावा दक्कन में सातवाहन नामक शासक जहाँ रूल कर रहे थे उन्होंने अपने समय में चांदी, तांबा, लीड, पोटीन के जो सिक्के थे उनको इशू किया था। कहते हैं कि राज्य सत्ता में परिवर्तन होता है तो नया शासक, नया राजा नए सिक्के चलाता है। तो एक साथ दो शासकों के सिक्के भी हमें मिलते हैं, मतलब एक साथ दो राजा हैं उनके सिक्के हमें मिलते हैं। और इसके अलावा पता चलता है कि कुछ सिक्के हैं जिसपे दो लिपि हैं। जैसे इंडो ग्रीक शासक हैं, उन्होंने दो लिपियां जो है सिक्कों में छापी थी। पहली ग्रीक थी, दूसरी प्राकृत थी। और सिक्कों की अगर गुणवत्ता में कमी है तो इट मीन्स समझना चाहिए कि राज्य की जो हालत है वो ठीक नहीं है। सिक्कों का अगर गुणवत्ता में कमी है, वजन कम है, तो ये मतलब यही समझना चाहिए कि सिक्कों
सिक्कों से हम जो है राज्य की हालत पता कर सकते हैं। पहले 1 रुपये का सिक्का जो है कैसा आता था, उसका आकार कैसा था, और आज का 1 रुपये का सिक्का जो है कोई ले के राजी नहीं, जो छोटा वाला है। ठीक है। तो सिक्कों से हम राज्य की हालत जो है पता कर सकते हैं कि कैसी है, अच्छी है, ख़राब है। और सिक्के जहाँ हमें मिलते हैं उससे पता चलता है कि वो क्षेत्र जो है उस जिसने सिक्का जारी किया है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे कि इंडिया का सिक्का है तो वो जो है बाहर नहीं चलेगा, इंडिया में ही चलेगा। तो इसी तरीके से सिक्का जहाँ मिलता है तो मतलब यही समझना चाहिए कि वो जो है सर्कुलेशन में रहा होगा। और इसके अलावा सिक्कों पे तिथि मिलती है, तिथि से पता चलता है कि वो किस समय जारी किया गया था। आज के जो सिक्के हैं अगर आप देखें उस पर भी जो है सन लिखा रहता है या ईयर्स लिखे रहते हैं कि वो कब जारी किया गया है। और सिक्के कई राजवंशों की जानकारी का स्रोत हैं। रामगुप्त के शासन के विषय में जानकारी हमें सिक्कों से पता चलती है। रामगुप्त का उल्लेख जो है इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, बट कॉइन्स में हमें जो है रामगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त और रामगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ किया गया था जिसका चित्रण जो है कॉइन्स पे है, सिक्कों पे किया गया है। समुद्रगुप्त को सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इट मीन्स कि समुद्रगुप्त को संगीत से प्रेम था, ऐसा जो है चित्रण है। और सिक्कों पे अगर देवी देवताओं का चित्रण मिलता है तो यही समझना चाहिए कि वो राज्य जो है उस पर्टिकुलर देवी देवता को जो है सपोर्ट करता है या उसकी उपासना करता है। लेकिन अगर विदेशी शासक ऐसा करता है तो यही समझना चाहिए कि विदेशी शासक जो है वो अपने आप को जो है उस क्षेत्र में, नए क्षेत्र में जो है इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इस कारण उसने जो लोकल डेटी है, देवता हैं, उनको जो है सपोर्ट किया है। जैसे कि विम कैटफिशिस है जो इंडो ग्रीक शासक है, इसके सिक्के पे हम देखते हैं कि शिव का चित्रण है, नंदी है, त्रिशूल का चित्रण है। तो इंडियन जो देवता हैं, इंडियन जो प्रतीक हैं, उनको जो है ये क्यों अपने सिक्कों पे छाप रहा है? इट मीन्स कि ये विदेशी है और भारतीय देवताओं के चित्रों को छपवा करके ये अपने आप को भारत में स्थापित करना चाहता है। कनिष्क जो है जिसने लगभग 78 ईस्वी के दौरान शासन किया, इसके सिक्कों पे शिव का चित्र है, बौद्ध चित्र है, ग्रीक और फारसी जो है देवता हैं उनका चित्र है। तो ये किस लिए कर रहा है? दूसरे मतलब भारतीय देवताओं के चित्र जो है सिक्कों पे क्यों प्रकाशित कर रहा है? इसका मतलब यही है कि वो जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है भारत में। और इसके अलावा अपनी जो धार्मिक सहिष्णुता है, रिलीजियंस इंटॉलरेंस, उसको भी जो है उसको भी जो है यहाँ पे देखा जा सकता है। जो धार्मिक सहिष्णुता है उसको भी जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।